गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजीव हत्याकांड के सभी दोषी हुए रिहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जेल से निकलकर नलिनी बोली, आतंकी नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल से बात की। उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जाने किन किन नेताओं को मिली ही जगह। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल है। पार्टी ने इन स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह निर्वाह, रवि किशन, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, परेश रावल, विजय रूपाणी, नितिन पटेल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस सूची में जगह मिली है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्टार प्रचारक होंगे। इसके अलावा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इन दोनों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं फिल्म जगत से देखें तो अभिनेता परेश रावल के अलावा भोजपुरी गायक और पार्टी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता राजनेता रवि किशन और गायक राजनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ भी सूची में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेल में मुझे यातनाएं दी गई, अवैध तरीके से हुई थी गिरफ्तारी, बोले संजय रावत। जी हां दोस्तों, पात्रा चावल घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा हुए शिवसेना नेता संजय रावत ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। संजय रावत ने कहा कि जेल में मुझे बहुत यातनाएं दी गई। मैं जल्द ही देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मेरे जेल के अनुभव और मेरे ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई इस बारे में उन्हें अवगत करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि देश में हाल ही के वर्षों में राजनीतिक द्वेष से जो गिरफ्तारियां केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए की गई है, उसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय ललित की अध्यक्षता में होनी चाहिए। आगामी शीतकालीन सत्र में विपक्ष यह मुद्दा उठाएगा। दोस्तों, शिवसेना नेता ने आगे कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई, पात्रा चोल से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। देश संविधान के दायरे में चलता है, इसका संरक्षण करना हम सभी का काम है, लेकिन मौजूदा वक्त में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ किया मार्च। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं। हिंगोली में शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। गुरुवार को यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी नांदेड़ में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई थी। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने भी हिस्सा लिया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को बताया कि हाल ही में वह अस्पताल में भर्ती हुए थे और आराम करने की डॉक्टरों की सलाह के मद्देनजर वह यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के जख्मों पर पाकिस्तानी नमक, रमीज राजा बोले अरबों डॉलर के आईपीएल का क्या फायदा। शोएब ने कहा बहुत गंदा हारे आप। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स तंज कस रहे हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी चीफ रमीज राजा, शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में राय जाहिर की। रमीज राजा ने कहा कि अरबों डॉलर की लीग के क्रिकेटर्स वाली टीम पीछे रह गई और पाकिस्तान आगे निकल गया। वहीं दुनिया के सबसे तेज गेंद
गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने इंडियन पेस बैटरी पर कहा कि भारत में कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आईपीएल बिल्कुल बेअसर लीग है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जोधपुर में निकाली गई राजस्थान जन जागृति पद यात्रा, सीएम गहलोत हुए शामिल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर कई जगह उनका स्वागत हुआ। सीएम गहलोत ने आज जोधपुर में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा अगला बजट युवाओं के लिए होगा, इसको लेकर काम चल रहा है। जोधपुर से राजस्थान जनजागृति पदयात्रा की शुरुआत की गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा देश भर में शुरू की है, उस यात्रा का रोड मैप बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश के बिगड़ते माहौल को देखते हुए राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की है और इस यात्रा का उद्देश्य देशवासियों को एक सूत्र में पिरोना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले विधायक को बीजेपी ने गोधरा से दिया टिकट। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले बीजेपी नेता को गुजरात में अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। गुजरात के पूर्व मंत्री चंद्र सिंह रावल जी को गोधरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। वह 6 बार से गोधरा से विधायक हैं। चंद्र सिंह अगस्त 2017 में पिछले गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हुए थे। वे गुजरात कांग्रेस की उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिसने बिल्किस बानो से रेप और उसके परिवार के 9 लोगों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला दिया था। रावल जी को एक इंटरव्यू में यह कहते हुए सुना गया था कि वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अच्छे संस्कार के लिए जाना जाता है। हो सकता है कि यह उन्हें दंडित करने का किसी का गलत इरादा हो। चंद्र सिंह ने यह भी कहा था कि जेल में दोषियों का व्यवहार अच्छा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीचर ने बच्चों को पीट पीट कर छिपकली वाला खाना खिलाया। 200 स्टूडेंट्स बीमार हुए, कहा बैंगन है चुपचाप खाओ। जी हां दोस्तों, बिहार में भागलपुर के एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 200 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने खाने में छिपकली होने की शिकायत की तो टीचर ने उन्हें पहले डांट दिया और कहा कि छिपकली नहीं है, बैंगन है। जब बच्चों ने खाने से मना किया तो टीचर ने पीट पीट कर उन्हें खाना खिला दिया। मामला नवगछिया प्रखंड में मददपुर गांव के मध्य विद्यालय का है। क्लास 6 की छात्रा शिवानी कुमारी ने बताया कि गुरुवार को मिड डे मील परोसा गया। आयुष नाम के एक छात्र की थाली से छिपकली मिली। वह जोर से चिल्लाया तो सभी बच्चे खाना छोड़कर खड़े हो गए। इसकी जानकारी टीचर चितरंजन को मिली तो वह पहुंचे और थाली देखकर कहने लगी छिपकली नहीं बैंगन है। टीचर ने थाली से छिपकली निकाल दी और बोले चुपचाप खाना है तो खाओ, नहीं तो घर जाकर खाओ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में ट्विटर ब्लू के लिए 719 रुपए, कई यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल स्टोर पर पॉपअप मिला। यह कीमत अमेरिका से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, भारत में कुछ ट्विटर यूजर्स को गुरुवार रात ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर पॉपअप मिला। इसमें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की मासिक कीमत 719 रुपए बताई गई। हालांकि कीमत अभी भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। ट्विटर यूजर्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि कीमत अमेरिका में लिए जाने वाले खर्च से भी ज्यादा है। एलन मस्क ने अमेरिका में ट्विटर ब्लू की कीमत $8 यानी कि 660 रुपए रखी है। जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी तो कहा था कि इसकी कीमत अलग अलग देशों में उसकी परचेजिंग पावर के अनुसार होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में यह सर्विस 150 से 200 रुपए में लॉन्च हो सकती है। लेकिन अगर एप्पल ऐप स्टोर पर 719 रुपए की इस कीमत पर विश्वास किया जाए तो भारतीय यूजर्स की परचेजिंग पावर से यह काफी ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा करने पर कांग्रेस बोली पूरी तरह से अस्वीकार्य है और गलत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है, पूरी तरह गलत है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया। दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्कआउट करते हुए टीवी एक्टर की हुई मौत। 46 साल के सिद्धांत सूर्यवंशी को जिम में आया हार्ट अटैक, कसौटी जिंदगी से फेमस हुए थे। जी हां दोस्तों, पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। 46 साल के सिद्धांत को शुक्रवार को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था। भास्कर के सूत्रों के अनुसार सिद्धांत वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई थी। एम्बुलेंस से
से सिद्धांत सूर्यवंशी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 12:30 बजे मृत घोषित कर दिया। वे कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कृष्णा अर्जुन, जमीन से आसमान तक, क्या दिल में है, गृहस्थी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा हैं। आखिरी बार इन्हें जिद्दी दिल माने ना शो में देखा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा बाजार। सेंसेक्स 1181 अंक चढ़कर 61,795 पर पहुंचा। एचडीएफसी 6% और जोमेटो 14% चढ़े। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1181 अंक यानी कि 1.95% चढ़कर 61,795 पर पहुंच गया। निफ्टी में भी 321 अंक यानी कि 1.78% की तेजी देखी गई। यह 18,350 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स पर 30 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान में और 8 लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में दिखी। यह करीब 6% चढ़कर बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में भी आज अच्छी खरीदारी दिखी। इन्फोसिस 4.5% चढ़कर 1570 पर पहुंच गया। टीसीएस, एचसीएल, टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा में 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील 2% से ज्यादा मजबूत हुआ। वहीं फूड एग्रीगेटर जोमेटो के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे आने के बाद इसके शेयर 13% से भी ज्यादा बढ़कर 72 रुपए 65 पैसे पर बंद हुए। नाइका भी 10% चढ़कर 208 रुपए पर पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतरिम जमानत पर ही रहेगी जैकलीन फर्नांडिस, 15 नवंबर को आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। फिलहाल एक्ट्रेस अंतरिम जमानत पर ही रहेगी। अब 15 नवंबर को इस मामले पर फैसला आ सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैकलीन को कोर्ट से मिली अंतरिम बेल 10 नवंबर को खत्म हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, परिवर्तन निर्देशालय लगातार जैकलीन की जमानत का विरोध कर रहा था। ईडी का कहना था कि बेल मिलने के बाद एक्ट्रेस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और विदेश भी भाग सकती है। इस पर जैकलीन के वकील ने दलील दी थी कि एक्ट्रेस जांच में अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर और मेटा में छंटने के बाद अब अमेजन के कर्मचारियों पर लटकी तलवार, निकाले जा रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, ट्विटर और फेसबुक के बाद अब अमेजन के कर्मचारियों पर नौकरी का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि अब अमेजन अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। साथ ही कंपनी ने नई भर्ती पर भी रोक लगा रखी है। कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहां हायरिंग फ्रीज कर दी गई है। इससे पहले फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच अपनी गैर लाभकारी पहलों को कम करना शुरू कर दिया है। एक शीर्ष कार्यकारी की तरफ से भेजे गए एक इंटरनल मेमो के अनुसार कंपनी ने पिछले हफ्ते की हायरिंग फ्रीज करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या भी कम कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, पूरे हफ्ते सोने में रहा तेजी का रुख, आज भी मजबूती के साथ हुआ बंद। जान लीजिए नई कीमतें। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत आज 294 रुपए की तेजी के साथ बंद हुई। वहीं चांदी की कीमत 638 रुपए की तेजी के साथ बंद हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 294 रुपए की बढ़त के बाद 52,663 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 52,369 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी 638 रुपए की मजबूती के साथ 62,858 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 51,947 पर थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी में कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी पक्षों से 3 हफ्ते में मांगा हलफनामा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश दिया और कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ज्ञानव्यापी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी का एएसआई के सर्वे कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। उधर वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट अब 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैनपुरी में डिंपल यादव को आगे कर अखिलेश यादव ने साधे एक तीर से दो निशाने। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुए मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव सैफई परिवार की सियासी पटकथा में नई इबादत लिखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा है। अखिलेश ने इस तरह एक तीर से दो निशाने साधे। पहला, पिता की विरासत खुद से दूर नहीं जाने दी। दूसरा, चाचा शिवपाल यादव को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग थी। इसमें अखिलेश यादव की जीत हुई और शिवपाल ने सपा से नाता तोड़कर अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। अखिलेश के साथ शिवपाल के रिश्ते भले ही बिगड़ गए, लेकिन बड़े भाई मुलायम के साथ उनकी हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रही। पार्टी उनके हाथ से निकल गई, लेकिन मुलायम की मैनपुरी सीट शिवपाल की विश लिस्ट में है। ये इशारा वे समय समय पर करते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। ट्विटर के दिवालिया होने की आशंका जताई। सीनियर ऑफिसर्स के लगातार इस्तीफों से डर बढ़ा। जी हां दोस्तों, ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिवालिया होने की आशंका जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों से कहा कि कंपनी के दिवालिया होने की कगार से इनकार नहीं किया जा सकता। मस्क ने 2 हफ्ते पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था। इस डील के बाद क्रेडिट एक्सपर्ट्स ने तभी कह दिया था कि इस महंगे सौदे का ट्विटर की फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर होने वाला है। मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने राइटर्स को बताया कि ट्विटर के 2 बड़े एग्जीक्यूटिव योएल रोथ और रॉबिन व्हीलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गुरुवार को ट्विटर की चीफ सिक्योरिटी ऑफिस ली किस्नेर ने ट्वीट करके बताया था कि वे अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डैमन किरान और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मैरियन फोगाटी भी रिजाइन कर चुके हैं। इन हस्तियों ने ट्विटर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन की ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार शरीफ की ताकत इमरान की बड़ी। जहां गोली लगी वहीं से मार्च शुरू किया। हॉस्पिटल में थे तो लोग बाहर गुलदस्ते रख गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आजादी मार्च गुरुवार से फिर शुरू हो गया। ठीक एक हफ्ते पहले 3 नवंबर को मार्च के दौरान हुए हमले में इमरान के पैर में 3 गोलियां लगी थी। उन्होंने अपना मार्च वजीराबाद में उसी जगह से आगे बढ़ाया जहां उन्हें गोलियां मारी गई थी। सर्जरी के बाद इमरान रविवार को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। विपक्ष में आने के बाद से इमरान लगातार लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। 28 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद के लिए हकीकी यानी कि असली आजादी मार्च शुरू किया। इसमें काफी भीड़ भी जुटी रही। हमले के बाद वे हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब भी लोग बाहर गुलदस्ते रखकर जाते रहे। 4 साल प्रधानमंत्री रहे इमरान खान बीते 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। तब MPL नेता और पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा था कि पाकिस्तान का बुरा सपना खत्म हुआ। हालांकि इमरान के जाने के बाद भी पाकिस्तान को अच्छा सपना नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देर रात हवाला का पैसा डिलीवर करने आए थे 8 लोग। पुलिस ने 2 करोड़ कैश के साथ नोएडा से गिरफ्तार किया। जी हां दोस्तों, नोएडा पुलिस ने देर रात एक गाड़ी से के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हवाले का पैसा डिलीवर करने आए थे। पकड़े गए लोगों से 4 बैग में पैसे बरामद हुए। गिरफ्तार लोग पैसे का कोई सोर्स नहीं बता पा रहे थे, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम को पुलिस ने सूचना दी, जो अब पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार 8 लोगों से पूछताछ में पता चला कि कैश दिल्ली से लिया गया है, जहां हवाला का काम होता है, और यहां किसी को डिलीवर करने आए थे और डिलीवरी के लिए उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन वर्सेस एनपीएस, ओपीएस पर चुनावी जंग। सीएम ने केंद्र से मांगे एनपीएस के पैसे, मोदी सरकार ने कहा नहीं मिलेंगे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की मांग जोर पकड़ने लगी है। वैसे हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों, हर चुनाव में बीजेपी को अब पुरानी पेंशन स्कीम से मुकाबला करना है। वैसे कई राज्य अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के ऐलान कर चुके हैं, जिनमें अधिकतर कांग्रेस शासित राज्य हैं। इस कतार में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का वादा किया। ऐसे में दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने सीधे सीधे कह दिया है कि उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, पुरानी पेंशन स्कीम बंद की जाती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है
आज की माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फुटबॉल का विश्व कप करवाने वाली संस्था का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप आईसीसी करवाती है, वैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप कौन सी संस्था करवाती है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इसका जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।